हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो जैसा आप जान रहे हैं कि हम लोग सिंपल टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम आज टाइप 5 देखेंगे। अगेन मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कभी भी यूट्यूब पे पढ़ने बैठे तो एकांत स्थान पे बैठे और ख़ास तौर पे जब आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी एकांत जगह पे एक कमरे में, ठीक है, अकेले बैठ के उसको ध्यान समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कहीं एकांत जगह पर बैठ के इस लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और इसके पहले भी जितने क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं आपने उसको बनाए होंगे और उसको रिवाइज किए होंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस को समझना आसान होता है, एक बार आप समझ गए, ठीक है, तो आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपको परमानेंटली आपके दिमाग में नहीं छपेगा। इसलिए जब आप क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं, आपको दिमाग चल जाए अच्छा ये ऐसे बन रहा है, तो आप उसको 1 2 3 बार रिवाइज कीजिए, खुद से बना के देखिए कि वो आपसे बन रहा है कि नहीं। तो हम टाइप 5 के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये हमारा जो है बैंक है और ये हमारा एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, ठीक है, जो सिलाई का काम करती है, बुनाई का काम करती है, जो कपड़ा जो होता है ना, कपड़ा को बुनना, उसका काम करती है। ठीक है, तो इस कंपनी को एक नया मशीन लेना था, तो मशीन खरीदने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो वो क्या करती है, बैंक से पैसे लोन लेती है। बैंक से ये कंपनी पैसे लोन लेती है। कितना लेती है? 1500। ठीक है, 15,000 रुपये ये कंपनी से लोन लेती है। सॉरी, बैंक जो है बैंक से लोन लेती है कंपनी। क्यों लोन लेती है? क्योंकि उसको एक मशीन खरीदना है जिसको हम लोग बोलते हैं पावर लूम बोल के मशीन है, पावर लूम। ठीक है, ये जो मशीन जो होता है वो कपड़े की बुनाई करता है, यानी जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं उस कपड़े को बुनता है। तो एक नया मशीन जो है उसको उस कंपनी में इंस्टॉल करना है, उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत है। तो कंपनी के पास पैसे अभी है नहीं, तो वो क्या करती है, 15,000 रुपये बैंक से जाके लोन लेती है और 5 साल के बाद कंपनी उस बैंक को पैसे चुकाती है। कितने रुपए चुकाती है? 22,125 रुपये चुकाती है। तो 15,000 लोन ली और 22,125 रुपये उसको चुकाई, यानी मिठाई के साथ वो पैसा जमा कर दी। तो हमसे पूछ रहा है कि ये कंपनी जो है कितने रेट दे रही थी, कंपनी जो है किस रेट पे पैसा उठाई थी, किस दर पे। ठीक है, रेट या दर जो होता है कि रेट क्या था। अगर हम 15,000 रुपये ले रहे हैं तो हमको सालाना यानी वार्षिक एनुअल कितने रुपए का दर दें, कितना रेट देना पड़ेगा। होता है ना, हम देखते हैं 5% रेट रहता है, 10% रेट रहता है, तो ये रेट हमको निकालना है। ठीक है, तो जो जो चीज़ दी हुआ पहले हम उसको लिख लेते हैं। आपको पता है कि कंपनी 15,000 रुपये कंपनी को लोन दिया है, यानी क्या है वो मैंने बताया था, कंपनी या कि कोई भी आदमी बैंक से पैसा उठाता है, ठीक है, या बैंक में पैसा जमा करता है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है हमारा कितना है? 15,000 रुपये। टाइम कितना है हमारा? 5 वर्ष। और हमारा जो है अमाउंट कितना है? 22,125। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें से 3 4 चीज़ जो जो उसमें दिया उसको पहले उसको लिख लेना है। जैसे मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है, मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, टाइम दिया हुआ है, टाइम लिख दिया, अमाउंट दिया है, अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट को पता है, फॉर्मूला होता है P+I। तो अमाउंट के नीचे में हम क्या कर दिए, P+I लिख दिए, इक्वल टू अमाउंट कितना था? 2215 लिख दिए। अब देखिए आई को यहीं रहने दीजिए, इक्वल टू इस साइड में क्या है? 2215। पी जो है इस तरफ में प्लस में है, तो इक्वल टू उस पर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -P इक्वल टू यहाँ देखिए
2125 माइनस पी कितना है हमारा, देखिए पी है 15,000। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 7125। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो देखिए हमारा इंटरेस्ट आ गया 7125। तो हमको अमाउंट दिया हुआ था, अमाउंट से हमने क्या किया, इंटरेस्ट भी निकाल लिया। तो अब हमारे पास क्या क्या है, पी है, प्रिंसिपल है, टाइम है, अमाउंट है और इंटरेस्ट है। ये चार चीज़ हमारे पास है। अब देखिए हम हम जानते हैं फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, क्या है, I इजकल टू PR/T बाई 100। ठीक है, तो आपको अभी निकालना क्या है, R निकालना है। तो इस फॉर्मूला से हमको R निकाल लेना है। तो R कैसे निकालेंगे, R को यहीं रहने दीजिए, I यहाँ है, I को इधर कीजिए, 100 नीचे में है, इक्वल टू उधर जाइएगा तो ऊपर में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू, R वहीं है तो वहीं रहने दीजिए। ठीक है, P ऊपर में है तो बटा में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। T ऊपर में है तो T कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो ये हो गया R का फॉर्मूला। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे I इंटू 100 बाई PT इक्वल टू R है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू I इंटू 100 बाई PT। यानी पूरा उठा के इधर उधर कर दी, यानी ये पूरा R उठा के, ये पूरा R उठा के, 1 सेकेंड, ये पूरा R उठा के यहाँ रख दिए और ये पूरा फॉर्मूला उठा के इक्वल टू के इधर रख दिए। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो चेंजेस करने से ना, ये चेंजेस करने से कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि हमने पूरा उठाया है, R को इस तरफ किया और ये पूरा को इस तरफ कर दिए। तो यहाँ हमको वो जो हम लोग चेंजेस करते हैं ना, कि ऊपर में है तो नीचे आ गया, नीचे है तो ऊपर आ गया, प्लस है तो माइनस हो, तब नहीं होता है, क्योंकि हमने पूरा उठाया। ये क्या है, देखिए ना, ये इसके बराबर में, R के बराबर में। तो हम क्या लिख सकते हैं, R इसके बराबर में। अगर आप लिखिएगा 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि 2 इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, दोनों तो बराबर है ना। इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये पूरा इसके बराबर है, यानी ये तो इसके बराबर भी होगा। सेम ही चीज़ है, हम बोलें कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर है, यानी दोनों बराबर में है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसलिए हम लोग लिख दिया इस तरह से, क्योंकि हमको हमेशा अक्सर हम लोग इसी तरह लिखते हैं कि जिसको निकालना होता है हम लोग को इस साइड रखते हैं, और जो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग उसको इस साइड रखते हैं। तो ये हमको देखने में अच्छा लग रहा है, अपने सुविधा के लिए इसको हम लोग इस तरफ किया। ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला बैठा के निकाल सकते हैं। यहाँ आंसर कुछ आएगा, यहाँ इक्वल टू आ रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन अक्सर हम लोग इस तरह से इस फॉर्मेट में रखते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, जिसका जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे R इक्वल टू I कितना है, I कितना है, ये देखिए, ये हमारा I है 7125 इंटू 100। P देखिए कितना है, P है 15,000 और T कितना है 5। ठीक है, वैल्यू पुट किए। अब देखिए इसको हमको काटा कुटी करना पड़ेगा। काटा कुटी करने के लिए यहाँ थोड़ा सा हम फ्रेश से लिख लेते हैं, 7125 इंटू 100 बाई 15,000 इंटू 5। अब इसको हम लोग काटा कुटी करेंगे। काटा कुटी कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ऊपर में 2 जीरो है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 5 से काट रहे हैं, 5 3 से 15, ये जो जीरो था यहाँ उतर गया, 5 से इसको काटिए, 5 1 जा 5, 2 बचा 21, तो 5 4 जा 20, तो 21 में से 1 बचा 12। ठीक है, 12 कटेगा, 5 2 जा 10, तो बचा 2 5 25,
5 5 जा 25, ठीक है। फिर से 5 से कर देंगे, 5 6 जा 30, इसको 35 से, 5 2 जा 10, तो 10 से 14 से 10 गया 4 बचा 42, 5 8 जा 40, तो 2 बचा 25, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 5 से कट रहे हैं, 5 1 जा 5, इसको 35 से, 5 5 जा 25, बचा कितना 3, 5 7 जा 35, तो हमारा R जो है हमारा जो R हो गया वो हो गया 57/6, ठीक है। या अगर इसको हम 6 से डिवाइड कर दें, अगर इसको अगर 6 से डिवाइड कर दें तो 6 9 जा 54, बचा कितना 3, 3/6, तो फर्दर कटेगा यहाँ पे 3 3 3 2 6, तो कितना 9 1/2। चूँकि ये रेट है तो रेट में हम लोग परसेंटेज का साइन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अच्छा इसका आंसर जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको मिटा के इसको मिटा देते हैं और इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। तात समवाय समिति को 9/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक को रुपए देने पड़ते हैं। यानी जो पैसा उस कंपनी ने बैंक से लिया था, ठीक है, और चुकाया, तो उसमें वो कितना रेट के हिसाब से लिया था 9/1/2 के रेट से, यानी हर साल उसको 9/1/2 के रेट से उसको इंटरेस्ट देना पड़ता था, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये एक टाइप 5 का क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरा टाइप 5 का क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली टाइप 5 में हम कर क्या रहे हैं, टाइप 5 में हम रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 5 और कौन सा है, ये है टाइप 5, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए ये है डोलू। डोलू क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, ठीक है। बैंक से क्या करता है, लोन लेता है। कितने रुपए लोन लेता है, 292 रुपीज़, ओनली 292 रुपीज़ लोन लेता है, ठीक है। और एक दिन में उसको 5 पैसा उसको ब्याज देना होता है। एक दिन में 5 पैसा ब्याज देना होता है। तो पूछ रहा है हमारा कि रेट क्या होगा, रेट पूछ रहा है, ठीक है। अगर डोलू 292 रुपये बैंक से ब्याज लेता है तो उस पर एक दिन में उसको क्या करना पड़ा, 5 पैसा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि वार्षिक सरल ब्याज दर क्या होगा, यानी सालाना वो कितने रुपए की दर से वो इंटरेस्ट देगा। रेट जो होता है वो पैमाना होता है, हम चेक करते हैं कि इंटरेस्ट हम ज़्यादा देंगे या कम देंगे। रेट ज़्यादा होगा तो हमको इंटरेस्ट का पैसा ज़्यादा देना होगा, रेट कम होगा तो इंटरेस्ट का पैसा हमको क्या होगा, कम देना होगा।
इंटरेस्ट मतलब मिठाई। मैंने आपको बताया था, जो पहला वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने एक टर्म यूज़ किया था, मिठाई। तो मिठाई किसी को आपको देना है, सपोज कीजिए, तो अगर आपका बहुत करीबी मित्र है तो उसको ज़्यादा मिठाई दीजिएगा, है ना। और कोई दूर का मित्र है तो उसको क्या कीजिएगा, छोटा मिठाई दीजिएगा, कम मिठाई दीजिएगा। तो वो बड़ा छोटा क्या हो रहा है, वो है दर। नापते हैं ना हम लोग किसी से, बड़ा डब्बा में देना है कि छोटा डब्बा में देना है। तो जो रेट होता है वो वही होता है, एक डब्बा है, और उस हिसाब से हमको, उसी रेट के हिसाब से हमको इंटरेस्ट देना होता है, मिठाई देना होता है, ठीक है। तो अगर रेट ज़्यादा होता है 10%, 20%, यानी इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा। और रेट कम होता है तो जो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसको क्या करना है, कम देना होता है, ठीक है। तो ये हमको मेरे सामने दिया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है। तो इसको देखिए, जो चीज़ हम लोग पास दिया है उसको लिख लेते हैं। तो 292 रुपीज़ में डोलू ने क्या किया, बैंक से पैसे लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 292। टाइम क्या है, एक दिन के लिए तो 1, ठीक है। एक दिन के लिए तो 1 डेज, 1 डे। लेकिन हम इसको डे में नहीं रखेंगे, इसको साल में कन्वर्ट करेंगे। 1 को हम साल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो पहले एक दिन दिया हुआ है, देखिए साल में कन्वर्ट करना है, एक साल में कन्वर्ट करना है ना। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो गया ईयर, ठीक है। तो अब टाइम को हमको एक दिन से कितना में कन्वर्ट कर लिया, साल भर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इंटरेस्ट दिया हुआ, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 5 पैसे, 5 पैसा के इंटरेस्ट दिया हुआ। हम इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, 5 पैसा को रुपये में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 पैसा का 5 लिखें, रुपया में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया रुपया, ठीक है। तो अब देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, ठीक है, ईयर में। इंटरेस्ट भी हमारे पास है रुपया में, ठीक है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि भाई टाइम को हम 1 डे में क्यों नहीं रख के बना सकते, क्योंकि यहाँ पूछा है, देखिए पूछा क्या है, प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर निकालना है, यानी सालाना ब्याज दर निकालना है, साल भर का। तो जब भी हम साल भर का बनाते हैं ना, साल भर का ब्याज दर निकालना, तो हमेशा हम लोग जो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि समय को हम साल में रखेंगे, और जो भी पैसा हो रहा है, देखिए यहाँ जो प्रिंसिपल है ना, ये जो प्रिंसिपल था उसका अमाउंट किस में है, रुपया में है, देखिए 292 रुपीज़। जब ये रुपया में है, प्रिंसिपल रुपया में है, तो जितना भी जो पैसा होगा सब रुपया में होना चाहिए, ये भी रुपया में होना ही चाहिए। नहीं तो ये अगर पैसा में रखिएगा और ये रुपया में रखिएगा तो क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, आंसर गलत आएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट को हम लोगों ने रुपया में कन्वर्ट कर लिया और टाइम को हम लोगों ने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब क्या, कि जो भी अमाउंट होगा वो हमेशा रुपया में रखिएगा, जो भी अमाउंट होगा उसको हमेशा रुपया में रखिएगा, और जो भी टाइम होता है उसको हमेशा ईयरली रहेगा, साल भर का रखेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर लिए, कन्वर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, ये समझिए। अब देखिए, फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला हमको पता है, वी नो क्या जानते हैं हम, I = PR/T क्या, 100, ठीक है। I के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए, ये 100 जो है बटा के नीचे है, इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से क्या जाएगा, ऊपर में। तो I ऊपर में था और ये 100 भी आ जाएगा ऊपर में, चलिए ठीक है। इक्वल टू इधर रेट निकालना है तो रेट को यहीं रहने दीजिए, P ऊपर में है तो इधर क्या, इक्वल टू इधर भेजेंगे तो नीचे में आ जाएगा, T ऊपर में है तो इधर आएगा तो नीचे में आ गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये R को उठा के मतलब एक्सचेंज कर देंगे, R = इसको हम अच्छा से लिख लेंगे, I × 100/PT, ठीक है। इसको इसे लिख देखिए, हम लोग अक्सर सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो निकालना होता है उसको इस साइड रखते हैं और जिसका वैल्यू पुट करना होता है उसको इस साइड रखते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, ये पूरा एक्सचेंज कर दिया, इसको यहाँ कर दिया और इसको इसे यहाँ कर दिया, ठीक है।
अब देखिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं R इक्वल टू, एक बड़ा सा बड़ा डंडी खींच दीजिए, ऊपर में I है, I देखिए क्या है 5/100, तो 5 का है ऊपर में है तो डंडी के ऊपर में हम 5 लिखेंगे और नीचे में 100 है तो इसको 100 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इंटू, यहाँ पे भी इंटू, तो ये हमारा आई पुट कर दिया हम लोगों ने, आई पुट कर दिया। ठीक है, अब यह 100 है तो इंटू 100 रहेगा, कोई बात नहीं। अब नीचे में ये 100 भी हो गया, नीचे में क्या है पहले P है, तो P का फॉर्मूला कितना है 292, तो P की जगह हम लोग 292 लिख दिए, P हो गए। T क्या है, T है आपका देखिए ये 1/365, तो देखिए T नीचे में है ना, तो नीचे में यहाँ पे क्या है 1/365, तो यहाँ 1 लिखेंगे बटा 365, ये 365 ऐसे बटा में है ना, तो ये बटा में वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ इंटू देकर 365, यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए ये प्रॉपर आ गया, बस इसको काटाकुटी करना है। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सर ये कैसे हुआ, तो फिर से एक और चीज़ बता देते हैं। देखिए R इक्वल टू, बड़ा डंडा टानेंगे, ठीक है, ऊपर में क्या है I है, I कितना है 5/100, तो यहाँ आप पूरा लिखिए 5/100, ठीक है, इंटू 100, चलिए 100 लिख दें। नीचे में क्या है P का वैल्यू कितना है 292, इंटू T कितना है 1/365, तो एज इट इज इसको पुट कर दिए। अब देखिए इससे हम क्या काट पाएंगे, देखिए ना 292 ये क्या है 5/100 है, कैसे काटिएगा आप, नहीं कटेगा, ये 1/365 पे 100 है, नहीं काटिएगा। तो इसको हमको चेहरा को ठीक करना होता है। चेहरा को ठीक कैसे करते हैं, देखिए ये गंदा चेहरा है, अभी ये जो चेहरा देख रहे हैं ये गंदा चेहरा है, इसको ठीक कैसे करते हैं हम लोग, देखिए ठीक वही बताते हैं ठीक कैसे करते हैं। ये हो गया बड़ा सा डंडी, अब देखिए 5 ऊपर में है ना, डंडी के ऊपर में, देखिए छोटा डंडी है ना, ये छोटा डंडी ऊपर में है, तो इसको भी ऊपर में रखिए। इस डंडी के नीचे क्या 100, तो इसको नीचे मिला दीजिए, इंटू देखिए 100 के कुछ नहीं है, नॉर्मल है, 100 लिख दीजिए, इंटू 292 नॉर्मल है, इसको 292 लिखिए, इंटू यहाँ देखिए 1/365 है, तो 1 को यहाँ रखिए, अब 365 बट्टा मतलब ये नीचे में है ना, तो यहाँ इसके नीचे में, तो ये नीचे अब क्या होगा, अभी नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 365। तो ये जो हो गया ना, ये इसका रूप जो है वो ठीक है, ये अब फेयर लवली लगा लिया है, अब ये चकाचक चिकना बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे साफ़ सुथरा हो गया। तो इस साफ़ सुथरा रूप में अब हम काट सकते हैं, देखिए इसको ऐसे ऐसे कुछ काट सकते हैं, इधर से कुछ ये कटेगा, इधर से ये कुछ कटेगा, लेकिन इस रूप में क्या आप काट सकते थे, इस रूप में आप काट सकते थे, नहीं काट सकते थे। इसीलिए जो मैंने यहाँ किया है उसको डायरेक्ट आपको समझाया है, हमेशा मैं समझाता हूँ कि इसको, इस चीज़ को बट्टा वाला को 1 बट्टा में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो समझ में, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे काटाकुटी। यहाँ पे देखिए ये 100 से ये 100 कट जा रहा है, ठीक है, और कुछ हमको नहीं लग रहा है कटेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर का जो है उसको इंटू कर देते हैं। तो इसको 365 इंटू 5 से इंटू कीजिएगा तो आएगा 1825, और नीचे में बचा कितना 292, ये बचा हुआ। अब इसको डिवाइड कर दीजिए ना, 1825 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 6 टाइम्स अगर कीजिएगा तो 1752 आएगा, ये काटाकुटी हो जाएगा, यहाँ बचेगा 73, तो 73 यहाँ पे बटा 292, फिर फर्दर 73 बन जाए 73 4 जा 292, तो जो रेट आया हमारा वो आया 61/4, ये रेट आया, यानी
डोलू को ये रेट देना होगा, साल भर में इतना रेट देना होगा, 6 सही 1/4। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सरल वार्षिक ब्याज दर 6 सही 1/4% है। क्योंकि ये रेट है तो रेट में हमेशा परसेंट लिखते हैं, इसलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? यानी 6 सही 1/4% हर साल जो रेट है उस रेट के हिसाब से डोलू को इंटरेस्ट देना होगा। यानी ये 6 सही 1/4 10 से कम है तो मान लीजिए 10 से कम हम लोग मान के चलते हैं, 10 से कम अगर रहता है रेट तो ठीक ठाक है। तो रेट कम है यानी डब्बा, मिठाई का डब्बा छोटा है, यानी इंटरेस्ट जो है वो उसको कम देना होगा, यानी मिठाई कम देना होगा उसको। ये समझ में आया? देखिए ये भी हम लोग का टाइप 5 का क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये है मन्नान। ये बैंक जाते हैं और बैंक से कुछ पैसा लोन लेते हैं। बैंक से क्या करते हैं, कुछ पैसा लोन लेते हैं। कितना पैसा लोन लिए पता नहीं, कुछ पैसा, चलिए हम मान लेते हैं x रुपया लोन लिए, ठीक है। 6 साल बाद क्या देखते हैं वो, कि वो जो पैसा लोन लिए थे ना, जो पैसा लोन लिए थे यानी 100 रुपया, उसका 3/8, उस पैसा का अगर आप 3/8 हिस्सा कर दे, उतना रुपया उन्होंने इंटरेस्ट चुकाया बैंक को, यानी मिठाई चुकाया। उन्होंने जो पैसा लिया था, हम मान लें, हमको पता नहीं कितना पैसा लिया था उन्होंने, तो माने क्या थे, 100 रुपया मान ले लिए थे। 6 साल के बाद, 6 साल बाद क्या देखे उन्होंने, देखा, अपना कॉपी किताब निकाला और देखा, अरे मैंने जो पैसा बैंक से लोन लिया था, यानी 100 रुपया लोन लिया था, उस पैसा का 3/8 भाग, यानी उस पैसा का मीन्स 3/8 भाग क्या किया, मैंने तो इंटरेस्ट दे दिया बैंक को। तो फिर मन्नान साहब बोले कि भाई हम कितना रेट से पैसा बैंक से उठाए थे, उनको याद नहीं है कि हम किस रेट से बैंक से पैसा उठाए थे, तो वही रेट हम लोग को निकालना है। मन्नान जो है वो भूल गए, लेकिन हम लोग को निकालना है कि मन्नान कितना रेट से बैंक से पैसा उठाए थे, ठीक है। उम्मीद आपको सवाल समझ में आया होगा। आप सवाल को पहले पढ़िएगा, मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा ना, तो पहले उसको सवाल को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ है। हम पहले मान लेते हैं लेट मतलब माना प्रिंसिपल x है, ठीक है। कितना पैसा उठाया था दिया नहीं हुआ, हम मान लेते 100 रुपया उन्होंने उठाया था, ठीक है। टाइम क्या था, 6 साल बाद उन्होंने देखा, 6 साल बाद यानी टाइम 6 दिया हुआ, ठीक है। तो उन्होंने देखा जो इंटरेस्ट उन्होंने दिया हुआ है, इंटरेस्ट उन्होंने क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो बोले कि जो मेरा पैसा उठाए थे, यानी जो प्रिंसिपल था, यानी प्रिंसिपल जो था उसका 3/8 रुपया उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया है। जो भी प्रिंसिपल बैंक से जो भी पैसा उठाए थे उन्होंने, उसका 3/8 भाग उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट के रूप में चुका दिया, यानी इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया, P × 3/8। P तो हमको माना है x, तो ये हो गया x × 3/8, ठीक है। इतना चीज़ हमको पता है, इतनी चीज़ हमको क्वेश्चन से मालूम चल गया कि ये सब चीज़ है। आगे देखते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं, I = क्या होता है, PR/T/100। क्योंकि हमको रेट निकालना है, तो I के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इस 100 को उधर भेजिए तो वो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, इक्वल। R को निकालना है तो R को यहीं रहने दीजिए। P ऊपर में है तो ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ इस तरफ आएगा, तो इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो नीचे में।
टी ऊपर में है, इक्वल टू के उधर भेजिए तो नीचे में। इसको हम अच्छा तरीका से लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी टी। तो ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ निकल गया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ना हमेशा, ये अगर आपको याद है ना, अगर आपको याद है आर इक्वल टू ये होता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चीज़। अगर आपको याद है आर इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी टी, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने एक ही फॉर्मूला आपको बताया था कि आपको बर्डन नहीं होगा, हर चीज़ हमेशा है, तो यहाँ से हम लोग हर चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ से हम पी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से टी भी निकाल सकते हैं। तो जब हमको पता है आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होते हैं, जो भी हमको रिक्वायरमेंट है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको याद है आर इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी टी होता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। आर इक्वल टू, पहले नंबर लाइन खींच लीजिए। आई है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 3x ऊपर में है, बटन में 8 नीचे, तो यहाँ पे नीचे में इंटू, यहाँ 100 है तो 100 लिख देते हैं। नीचे में p कितना है, px है। t कितना है, t6 है। तो देखिए ये इसका सही रूप है, इसको सही रूप में हम लोग लिख लिया। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, ऐसे कीजिए, लंबा सा लाइन टाइट। आई कितना है 3x बाई 8 इंटू, उसके बाद 100 है। p कितना है x, t कितना है 6। और नेक्स्ट साइड में क्या कीजिएगा, लंबा लाइन दीजिए। 3x ऊपर में है तो 3x ऊपर में रखिए, 8 नीचे में है तो इसको नीचे ला दीजिए। इधर 100 है और इधर x इंटू 6 है। उसी चीज़ को यहाँ मैंने एक लाइन में आपको बता दिया है कि कैसे सही शकल बनाया जाता है। यहाँ इसका शकल गंदा है और यहाँ इसका शकल सही हो गया, ठीक है। चलिए इसको बिठा लेते हैं। अब इसको हम लोग काटाकुटी करेंगे। ये देखिए क्या हुआ, ये x से x कट गया, ठीक है। और 3 से काटिए, 3 × 3, 3 × 6, 2 से काटिए इसको 50, 2 से काटिए इसको 4, 25। अब नहीं कटेगा तो हमारा r कितना निकला, r इक्वल टू 25/4। तो फर्दर डिवाइड कीजिए 25 को, तो ये आएगा 6 × 24 क्रॉस 1, 1/4। जब रेट निकल गया, यानी इस रेट से 6 सही 1/4% के रेट से, वार्षिक रेट से, यानी हर साल इतना के रेट से वो क्या है, इंटरेस्ट दे रहे थे बैंक को, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर 6 से 1/4% है आंसर, ठीक है। दर, ये जो लिखा हुआ दर, दर, चूँकि ये रेट है तो रेट में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, परसेंट का साइन जोड़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टाइप 5 समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है आप लोग पूछिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।